और तैयारी बना के आ गया। कहाँ जाओगे? मेला किसी को नहीं जाना है। ठीक है बेटा, मैं कहती हूँ। ए जी सुनते हो? क्या बात है? जाने दो जवाहर। यानी तुम्हारा भी इरादा है कि बेटा मेला देखने जरूर जाए। ठीक है, हम लेकिन अकेले बेटे नहीं, के दिल को छोटा नहीं करेंगे। लेकिन अकेले नहीं भेजना इसे, साथ में मैकू लाल को भेजना। ये जा रहा है। ये घर से बांध के लेकर जाएगा। दोनों पहले से सलाह बना रखे थे, हमें लगता है। एक से बढ़ के एक है, लेकिन जवाहर याद रखना, मेले में ना तो किसी से लड़ाई करना और ना ही झगड़ा करना। मेला देखकर शाम होने से पहले घर आ जाना। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मान और सम्मान पर कोई दाग लगे। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं होगा। मैं आपकी शान पर कभी दाग नहीं आने दूंगा। मैं वादा करता हूँ मेला देखकर और शाम तक आप और मां के चरणों में जरूर आ जाएं। ठीक है, हमें तुमसे ही उम्मीद है। नहीं, डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन जवाहर बेटा, अपने पिताजी की बातों का ध्यान रखना। आज्ञा का पालन जरूर करूंगा। ठीक है, जाओ जाओ खुश रहो। स्वामी। जवाहर को देखता हूँ तो ना जाने क्यों हमारे दिल का दौड़ा बढ़ जाता है। और ये सोचता हूँ कि अगर कहीं जवाहर मुझसे जुदा हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। ऐसी बातें करते हो जैसे जवाहर तुम्हारा अकेला ही हो, मेरा कुछ लगता ना हो। ठीक है, भोजन तैयार है? हाँ तैयार है। चलो हम भोजन करने के बाद ड्यूटी पे जाएंगे। चलो आइए। ए भौजी सुन ले तू बतिया हमार कोठरिया बंद करके। ए भौजी सुन ले तू बतिया हमार कोठरिया बंद करके। चाहे तो बीच ले ले ना माने तीस ले ले, चाहे तो बीच ले ले ना माने तीस ले ले। ओ रानी तू हमारे यतरा कोठरिया बंद हेलो, गौर फरमाइए। ठाकुर जसवंत सिंह अपनी हवेली में बैठे रहते हैं और तब तक उनका बेटा लोहा सिंह व उनकी बेटी रूपा पहुंच रही है। पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। पिताजी क्या मांगता अरे इस राजकुमार और मैं ना देखन चाहूंगा। पिताजी मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और पिता जी के चरण में बेटी का कल्याण।
जी हाँ बाबा जी। तो हमारी बात ध्यान से सुनो। क्या कहना चाहते हो? और ये अपनी बहन को साथ ले मेरे राजकुमार, और हुक्म मैं देता हूँ तुम्हें, और हो जाओ। बेटे लोहर सिंह, लेकिन इतना याद रहे क्या? कि शाम होने के पहले दोनों भाई व बहन हवेली वापस आ जाना। पापा इसके लिए मत चिंता करें, सूरज डूबने के पहले पहले अपने राजमहल वापस आ जाए। जानता हूँ बेटे, जाओ अपने घोड़े को तैयार करो और अपनी बहन रूपा को लेकर मेले के लिए प्रस्थान करो। हमारा बेटा लोहार सिंह और हमारी बेटी रूपा मेले के लिए जा रहे हैं। जमादार हम को छुट्टी दे दो, चला जाए। किस लिए? हम हो जाए कुछ नहीं, हथौड़े उथौड़ी खा ले, हम लौटे हुए। विजय कुमार, मेले में ज्यादा भीड़ रहती है और भगवान की दास है। एक पैर खराब है, एक पैर खराब है। अरे अगर भीड़ में जाओगे तो हो सकता है दूसरा भी खराब हो जाए। हाँ विजय पाठक कितना कर। विजय कुमार, जानते हो जिस बेटे को हम देवी माँ के मंदिर से उठा कर लाए थे, क्यों नहीं? पाल पोस कर मैंने उसे सयाना कर दिया है। क्यों नहीं? क्यों नहीं? जानते हो वो ठाकुर रघुवीर सिंह का बेटा है, लेकिन आज तक उसको ये राज नहीं मालूम हुआ, और न हमारे जीवन में उसको ये राज मालूम होगा। और हमें इतना मानता है, इतना प्यार करता है कि क्या बचपने से पाले समझे? पढ़ाए लिखाए। जाओ, मैंने उसे पाल पोस कर सयाना कर दिया है। जाओ, आज हमें अपने बेटे हीरा से कुछ बात करना है। जाओ उसे बोल दो सरदार जी तुम्हें बुला रहे हैं, जाइए। तब तक शेरा का बेटा हीरा पहुंचता है अपने पिता के पास। बाबा जी मैं आपको करता ऊपर लाया और मुझे आशीष दो सिद्ध हो। बाबा जानी, आखिर क्या बात है? किसने मुझे अपने पास बुलाया है? हीरा बेटे, एक जरूरी काम से बुलाया है, और बदले हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। जी हाँ। और हीरा बेटे खुशी रहो, निस दिन बाढ़े